हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल का यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बजाज डीएमएस 90 लीटर के कूलर की। गाइस, ये एक ऐसा कूलर है ना जिसको जितने भी लोगों ने लिया है ना, सबके सब सेटिस्फाइड है। भले आप इसके रिव्यूज कहीं भी देख लो, और जहां तक मेरे चैनल पर कमेंट्स आए हैं ना, अगर मैं उसको भी देखूं तो लोगों के उसमें कमेंट्स ये हैं कि ये एक ऐसा कूलर है जिसके बारे में हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, बस आंख बंद करके खरीद लो, ऐसा बोलते हैं इस कूलर के बारे में। ठीक है, क्योंकि उसका सिर्फ रीजन यही है कि यूट्यूब पे ही इसकी मार्केटिंग ऐसी हुई है कि मतलब ये कूलर तो चैंपियन है ना। इस कूलर में हमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। हाँ, वो बात हो रही है कि जब हमें कंपेयर करना होता है क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 65 के साथ, या क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 के साथ, या फिर सिम्फनी सुमो 75 के साथ, ठीक है, या फिर लिव प्योर के 110 लीटर के साथ, या फिर नोवामैक्स के 100 लीटर के साथ, तो तब जाके ये कूलर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि नोवामैक्स वाला इससे बेटर हो सकता है, या फिर क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर वाला इससे बेटर हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती है। बाकी अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस कूलर को एक बार देखें और हम अगर इसे खरीदना चाहें तो दिमाग लगाने की जरूरत है, हम इस कूलर को खरीद सकते हैं। बात तब आती है जब हमें कोई एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन मिलता है ना। तो इसीलिए इस वीडियो को देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें समझना है कि कूलर में क्या डिफरेंस है बाकी जो टॉप कूलर्स है उनके कंपैरेटिवली ये कूलर कैसा रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। देखो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बजाज कंपनी का है। ठीक है, बजाज कंपनी का भरोसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रेप्यूटेड कंपनीज है, रेप्यूटेड कंपनीज कभी भी अपने रेपुटेशन को गिरने नहीं देती है ना। तो इसीलिए जब भी कोई चीज बनाएगी तो टॉप क्लास बनाएगी, बात भले ही बजाज की हो या फिर क्रॉम्पटन की हो। सिंफनी सिर्फ कूलर बनाती है, ठीक है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सिंफनी एक नई कंपनी है जो प्लास्टिक कूलर्स को लेकर आई मार्केट में। उसके बाद बाकी कंपनियों ने बनाना शुरू किया, लेकिन यह है कि बजाज ने भी बहुत अच्छा काम किया, क्रॉम्पटन ने भी बहुत अच्छा काम किया, है ना। हम इसको मतलब यूं नहीं कह सकते कि सिंफनी प्लास्टिक कूलर्स को लेकर आया तो बस वही है चैंपियन, ऐसा नहीं है। इन सब ने काफी अच्छा काम किया उसके बाद। बाकी अगर इस कूलर की कैपेसिटी की बात कर ले, रिजर्वर कैपेसिटी 90 लीटर है, और फ्लोर एरिया इसका रहेगा 650 स्क्वायर फीट। मेरे हिसाब से इसके 650 स्क्वायर फीट थोड़ा सा कम बता दिया अमेजोन पे। इसका होना चाहिए कम से कम 750 स्क्वायर फीट। ठीक है, 750 स्क्वायर फीट के रूम में, और हालांकि हमें 750 स्क्वायर फीट के रूम में कभी इसको चलाने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि गाइज किसी भी घर में कोई भी जो रूम होता है ना, अगर 750 स्क्वायर फीट का हुआ तो वहां पर 2 या 4 एसीज लग जाएंगे, है ना। तो इतना बड़ा जो है नॉर्मली होता नहीं है, और अगर इतना बड़ा अगर किसी का है घर तो वो डेफिनेटली एसी लगाने को प्रेफर करेंगे। तो ये बात मैं जानता हूं। तो ऐसे में नॉर्मली हमें क्या होता है, इस कूलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है ज्यादा से ज्यादा 400 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट, उसके ऊपर की हमें इस कूलर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कूलर बहुत ही तगड़ा है, और मैं कहूंगा कि 700 स्क्वायर फीट तक ये कूलर आराम से काम करेगा। ठीक है, अब आएगा प्रोडक्ट डायमेंशन। 65.5 इसका जो है डेप्थ रहेगा, और 47 इसका विड्थ रहेगा, और 120 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट रह जाती है। ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और नंबर ऑफ स्पीड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे 3। और इसका नंबर ऑफ स्पीड को आप किसी दूसरे कूलर के नंबर ऑफ स्पीड के साथ कंपेयर मत कर देना, जैसे कि पर्सनल एयर कूलर, हाँ डेजर्ट वाले के साथ कर सकते हो, क्योंकि डेजर्ट कूलर की सबकी स्पीड ऑलमोस्ट ऐसी ही रहती है। ठीक है, तो इसीलिए काफी तगड़ा एयर थ्रो रहता है इसका। पर्सनल एयर कूलर में क्या होता है कि थ्रोइंग एरिया एक तो कम होता है, और ऊपर से पंखे की साइज कम होती है, तो इसीलिए पर्सनल एयर कूलर में जो स्पीड भी रहेंगे, जैसे कि मान लो पर्सनल एयर कूलर की जो मैक्सिमम स्पीड होगी ना, वो इस कूलर की सबसे कम स्पीड रहेगी, यानी कि जो कहते हैं ना स्लो, मीडियम और हाई, तो यहां पर जो इसकी जो स्लो स्पीड होगी ना, वो किसी छोटे कूलर की हाई स्पीड से ज्यादा होगी। तो इतना फर्क पड़ जाता है डीएमएस 90 में। इसीलिए लोग कहते हैं कि इसको आंख बंद करके हम खरीद सकते हैं, है ना। और कमाल का ये कूलर रहने वाला है। और गाइज अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा, और आगे जाके थोड़ा डिटेल में इस कूलर के बारे में। तो गाइज व्हाइट कलर में आता है ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाइट कलर में आपको मिलेगा। और इसका जो पैनल है, मतलब अगर आप इसका टॉप में देखोगे तो जो पैनल के आसपास जो आप देख सकते हो, वो एक टच पैनल भी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको नॉब देखने को मिल जाते हैं, और राइट साइड में आपको टच। अब यहाँ पर जो है मॉडल नेम इसका रहेगा डीएमएस 90 नियो। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या रहता है कि अगर आप शॉप से लेने जाते हो इस कूलर को, तो वहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा इसका मॉडल नेम। बाकी कूलर तो वो दे देंगे आपको, है ना। तो इसीलिए मॉडल नेम बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको बस शॉप पे जाके बोलना है कि डीएमएस 90 दे दो। और अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो लगा इस लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्राइसिंग भी आपकी ऑनलाइन ज्यादा सस्ती पड़ेगी, और अगर ऑफलाइन लेने जाओगे तो 1,000 रुपए आपसे डेफिनेटली वो ज्यादा लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। देखो, शॉप पे जाके हम कोई भी चीज लेते हैं ना, उनका एक ही लाइन रहता है कि यार ऑनलाइन के प्राइस में हम लोग नहीं दे पाएंगे, है ना। तो इसीलिए डेफिनेटली ये चीज जो है
आपको ऑफलाइन इस प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ 11,000 का ही कूलर है ऑनलाइन, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और पीपीटी में आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। वोल्टेज इसका 230 वोल्ट पे काम करता है और एयर फ्लो कैपेसिटी 5,600 क्यूबिक मीटर पर आर की है। आइटम वेट है 17 किलो थोड़ा सा हैवी लगता है, लेकिन क्योंकि अब आपको यहाँ पे कैस्टर व्हील्स मिल जाते हैं साथ में, तो इसलिए आप इसको आराम से मूव कर सकते हो। भले इसको पूरा भर दो आप, ठीक है, पूरा कूलर भरने के बाद भी आराम से मूव होता है ना। मैं इसको चेक कर चुका हूं। और एयर थ्रो है इसका 90 फीट। गाइस अमेज़न कभी किसी चीज को जिसको ज्यादा बताना होता है ना कि वहां कम बता देता है, और जहां पर कम बताना होता है वहां ज्यादा बता दो। 90 फीट का नहीं रहेगा, ये 65 फीट का एयर थ्रो रहता है इसमें, है ना। मैंने ये चीज एग्जैक्टली 90 फीट यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि अमेज़न में ये ऐसा ही लिखा हुआ था, लेकिन इसकी रियलिटी है 65 फीट। 65 फीट के ऊपर से ऊपर का एयर थ्रो इसका नहीं रहता है ना। और स्टैंड बाय पावर कंजप्शन इसका 200 वॉट्स रहेगा, जो कि गाइज मेरे हिसाब से कूलर के हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। इतना पावर कंजप्शन रहेगा क्योंकि एक डेजर्ट कूलर है, कोई पर्सनल एयर कूलर नहीं है कि आपको 100-150 के वोल्टेज में चल जाएगा। ये जो है डेजर्ट एयर कूलर है, और डेजर्ट एयर कूलर में एक बहुत बड़ा चैंपियन है ये, तो 200 वॉट्स इसका बनता है। और इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाती है, और इस प्राइस रेंज में ये कूलर और वो भी इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी यार गाइस बहुत ही कमाल का फीचर है, बहुत ही कमाल का फीचर है। क्योंकि लाइट जाने के बाद भी अब आपको गर्मी तो लगेगी, है ना। जब लाइट होती है तब गर्मी लगती है, तो लाइट जाने के बाद तो डेफिनेटली लगेगी। तो ऐसे में अगर आपके घर पे इन्वर्टर है तो आप यूज कर पाओगे इस कूलर को। और आइस चैम्बर मिल जाता है आपको इसमें, ठीक है। और वो आइस चैम्बर आपको ऊपर मिलता है कूलर के जैसे। वो क्रॉम्पटन कूलर्स में भी नॉर्मली आइस चैम्बर ऊपर दिया जाता है। और ये भी है कि क्रॉम्पटन कूलर्स वाले जो होते हैं ना, वो आइस चैम्बर थोड़ा बड़ा देते हैं, है ना। तो बड़ा आइस चैम्बर देने से ये चीज होती है कि जब कंपेयर कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, एक्चुअली इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात, बड़े आइस चैम्बर में फायदा ये हो जाता है। मान लो कि अगर आप पानी भरते हो कूलर में उसके वाटर इनलेट के थ्रू, और कभी कभी क्या नली पहुंचती नहीं है जहां हमारा कूलर रखा होता है, तो हम बाल्टी से भरने का एक ऑप्शन हमारे पास रहता है क्रॉम्पटन के केस में, क्योंकि उनका आइस चैम्बर इतना बड़ा होता है और ऊपर दिया होता है कि हम उस आइस चैम्बर में डायरेक्ट पानी डाल सकते हैं बाल्टी लाके। अब इनका आइस चैम्बर क्या थोड़ा छोटा है, तो अगर आपको पानी भरना भी है इसमें तो छोटे छोटे बोतलों में लाके भरना पड़ेगा। तो गाइज ये एक ड्रॉबैक मुझे लगा कि थोड़ा सा बड़ा आइस चैम्बर दे देना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको पानी भरना है अगर इसमें, तो उस केस में थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, मतलब नली के थ्रू तो भर ही सकते हो, वो काफी इजी प्रोसेस है, और व्हील भी दिए हुए हैं। तो लेकिन अगर आपने इसको कोई स्टैंड पे रख दिया है उठा के, है ना, तो उसके बाद मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में फिर आपको क्या है ना, कोई ऐसी चीज चाहिए कि जो मूवेबल हो और आपके कूलर तक पहुंच जाए, क्योंकि कूलर तो वहां तक पहुंचेगा नहीं फिर, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज होता तो थोड़ा और सही रहता। तो इसलिए मुझे क्रॉम्पटन से थोड़ा ज्यादा ही लगाव है, क्योंकि क्रॉम्पटन में ये सारे फीचर्स बहुत ही मतलब ध्यान रख के दिया गया, और ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे क्रॉम्पटन। 3 साइड कूलर मास्टर है, मतलब 3 साइड पे आपको हनीकॉम पैड देखने को मिलता है, ठीक है। और 3 स्पीड कंट्रोल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्लो, मीडियम और हाई, जो कि काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। अब आगे बात करते हैं इंक्लूड कंपोनेंट। आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा, कूलर मिल जाएगा, कैस्टर व्हील्स मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पैक में मिल जाते हैं। और एंटी बैक्टीरियल हेक्साकूल टेक्नोलॉजी पैड से गाइस, अब देखो एंटी बैक्टीरियल हेक्साकूल पैड जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि वही अपने हनीकॉम पैड्स, कोई नई चीज नहीं है ये। ओके, बस ये है कि एंटी बैक्टीरियल है ना, ये इसकी खास बात है। मतलब अगर आपके रूम में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहते हैं ना, तो आपका इस हनीकॉम पैड के अंदर जो चीज यूज की गई है वो एक्चुअल में एक एंटी बैक्टीरियल सोल्यूशन है, जो क्या करेगा कि आपके रूम में जो एयर थ्रो करता है जब पानी, क्योंकि देखो पानी हमेशा हनीकॉम पैड से होकर टंकी में जाता है, और टंकी से ये पानी होकर मोटर जो हमारा पंप होता है, पंप के थ्रू होकर जो है हमारे आइस चैम्बर में जाता है, और आइस चैम्बर से वापस हनीकॉम पैड में जाता है, ठीक है। तो जब हनीकॉम पैड में ये जाता है, जो एयर थ्रो ये करेगा, वो एयर थ्रो के अंदर उसके पार्टिकल्स रहेंगे जो उस हनीकॉम पैड में यूज किया गया है ना, क्योंकि वो पानी हनीकॉम पैड से होते हुए टैंक में गया है। तो हनीकॉम पैड के अंदर जो एंटीबैक्टीरियल फीचर्स है वो वहीं से उठकर आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा पूरा पानी भी एंटीबैक्टीरियल हो जाता है। तो इस वजह से रूम को पूरी तरीके से ये एक तरह से एक तो डिसइंफेक्टेंट कर देता है। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छी बात है। और ऊपर से हनीकॉम पैड्स के ये तो कोई छोटी सी बात है हनीकॉम पैड्स की। मेन काम क्या होना चाहिए कि रूम ठंडा होना चाहिए, और ठंडा करने के लिए हनीकॉम पैड से बेटर टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हनीकॉम पैड जल्दी से पानी को अब्जॉर्ब करता है, और अब्जॉर्ब करने के बाद जो पानी उसमें आता है उसको वो अब्जॉर्ब तो करता नहीं है उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पूरा अब्जॉर्ब कर चुका होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हवा चलती रहती है, धीरे धीरे वो पानी सूखता है, फिर वापस अब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से काम, लेकिन तब तक वो पानी ठहरा रहता है हनीकॉम पैड्स के जो होल्स है उनके बीच में, और इससे हमें ज्यादा कूलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की गई है हनीकॉम पैड्स। और ड्यूरामराइन पंप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि ड्यूरामराइन पंप क्या करता है कि आजकल इन पंप्स को क्या है, इंसुलेशन काफी अच्छे हो जाते हैं, और इंसुलेशन अच्छे होने की वजह से ड्यूरामराइन पंप भी बोलते हैं, और इनकी लाइफ काफी ज्यादा होती है
ना। अगर आप 7-8 साल तक इस पंप को यूज करोगे ना तो हमको कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए इनकी लाइफ काफी अच्छी रहती है। तो ड्यूरामैन पंप आजकल इसलिए यूज करेंगे, पहले के टाइम पे 6 महीने नहीं टिकते थे यार पंप। पहले के टाइम जो लोहे की कूलर वगैरह में यूज करते हैं ना, उसके अंदर जो पंप हम यूज करते हैं वो 6 महीने नहीं टिकता था। तो आजकल तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता पंप को आजकल, ठीक है, क्योंकि ड्यूरामैन पंप यूज करने का। और टर्बो फैन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि फॉरवर्ड डिफ्लेक्शन में आपको कमाल की एयर थ्रो देखने को देती है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपको थोड़ा डिटेल मिल जाएगा, 90 फीट का पावरफुल एयर थ्रो लिखा हुआ है। वापस गाइस मैं बोलूंगा 65 फीट का एयर थ्रो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 90 फीट बहुत बड़ा होता है यार। 90 फीट तो मतलब आप यूं मान के चलो एक घर से बड़ा हो गया है, तो घर के बाहर हवा फेंक देगा ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है। 65 फीट का एयर थ्रो रहता है। 65 फीट भी काफी ज्यादा होता है देखा जाए तो, लेकिन हाँ 65 फीट तक इसका एयर थ्रो रहता है गाइस, है ना। और आइस चैम्बर ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर ली है। और वारंटी आपको 1 साल की यहाँ पर मिल जाती है। 2 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, 1300 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा दो तो। लेकिन मैं बोलूंगा मत लेना। 1 ईयर वारंटी जो आप मिलती है वही ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर कूलर में कुछ भी प्रॉब्लम होगी घर पे आते वक्त या आप खरीद के लेकर आते हो जब शॉप से, तो वारंटी में एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर उस जब आप दुकान से खरीद के लाते हो तब अगर कूलर में कोई इश्यू नहीं है ना, तो आपको टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं, फिर कोई इशू आएगा भी नहीं, है ना। तो इसीलिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप, हाँ, आपको लगता है कि ठीक है आप जब भी कोई चीज लेते हो एक्सटर्नल वारंटी कराते हो तो करा लो, वो एक अलग बात है, वो हमारी चॉइस होती है ना। लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप वारंटी, एक्स्ट्रा वारंटी वगैरह लो, उसके पीछे पैसा खर्च करो, कोई लेना देना नहीं। 30 साल तक कुछ भी नहीं होगा यार वैसे भी, है ना। ये बजाज के कूलर से, कंपनी के कूलर से कुछ नहीं होने वाला 2-3 साल तक, ठीक है। 2-3 साल या 5 साल तक भी कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए क्यों फालतू में 1300 रुपये और एक्स्ट्रा देना, है ना। तो उस पैसे को बचाओ, बिजली के बिल में खर्च करो उसको ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें है यार। मतलब यहाँ पर क्या है ना, ये सब थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीजें दे देते हैं ताकि हमसे थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करवा पाए, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है, कंपनीज भी यही चाहती है कि आम आदमी के जेब में कभी पैसा ना रहे, उसको कोई ना कोई ऑफर देते रहो, भले ही वो इंटरनेट का रिचार्ज हो, कुछ भी हो, जियो फाइबर हो, कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ कराते रहो लोगों से और उनसे पैसा खर्च कराते रहो, ताकि उनके हाथ में कभी पैसा ना रहे, कभी वो कुछ बड़ा ना कर पाए, ठीक है। तो सरकार भी यही चाहती है, सब जने यही चाहते हैं। तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा वारंटी वगैरह जैसी चीजें जो है ना, इसीलिए निकालते हैं, है ना। तो बस वही चीज है। और प्राइस रहेगा इसका 11,500 रुपए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले इसकी प्राइसिंग कम थी, क्योंकि पहले गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, अब गर्मी बढ़ गई है तो प्राइसिंग भी बढ़ गई है। ये तो चलता रहेगा, है ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक्स्ट्रा वारंटी, ये सब चीजें पागल बनाने वाली बात है, ये सब मत करना, है ना। मैं सीधा सीधा मैं अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको, मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है ये रियलिटी है, एक्सटेंडेड वारंटी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, तो इसको बिल्कुल मत करना। और बाकी अगर हम थोड़ा सा और इस कूलर के बारे में डिटेल में यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक वाटर लेवल इंडिकेटर आपको मिल जाता है नीचे की साइड, और बहुत ही प्यारा एकदम कमाल का व्हाइट कलर का कूलर है। मतलब इतना प्यारा पीस है ना ये कूलर, बहुत ही शानदार लगेगा। आप इसको जब खरीद के अपने घर में लाओगे ना, अपने आपके रूम की ब्यूटी और बढ़ाता है ये कूलर। खैर ये इसका कोई फीचर नहीं है, हाँ, पर ये करता है ऐसा भी, ठीक है। और आइस चैम्बर आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर क्लीन आइस चैम्बर है ऊपर, आपको यहाँ पर क्लीन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि किसी तरह का कोई बैंड्स लाइन वगैरह नहीं होते, तो इसको आप आराम से क्लीन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और वैक्यूम क्लीनर हो तो सूखने के बाद बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हो, नहीं हो तो आप मतलब गीले कपड़े से भी आप इसको आराम से साफ करते हो, कोई इशू नहीं है। व्हाइट कलर है तो इसीलिए थोड़ा सा बीच बीच में साफ करते रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि मिट्टी वगैरह लगती है और उसको ऐसे तो स्क्रैचेस लग जाते हैं, फिर स्क्रैचेस पे वापस मिट्टी फंसती है, तो थोड़ा ज्यादा जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर की चीजें थोड़ा जल्दी अपन खराब लगते हैं, लेकिन व्हाइट कलर की चीज सबसे ज्यादा प्रीमियम भी लगते हैं। तो इसीलिए आप जो है इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाकर वहां से परचेस कर सकते हो। मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लिंक से परचेस करते हो तो किसी ना किसी तरीके से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो, क्योंकि क्या होता है कि हमारे लिंक के थ्रू अगर आप परचेस करोगे तो आपको कोई ज्यादा पैसे नहीं देने, आपको तो बेस्ट बाय लिंक मिल रहा है। आप अगर हमारे लिंक के थ्रू नहीं लोगे तब भी आपके लिए यही प्राइस रहेगा, आप हमारे लिंक के थ्रू लोगे तब भी आपके लिए यही प्राइस रहेगा। बस ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा हमको देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी, और आने वाले टाइम में हम हर एक प्रोडक्ट को खरीद के अनबॉक्सिंग कर पाएंगे, उसका प्रॉपर रिव्यू कर पाएंगे, यहाँ तक कि ऑन डिमांड वीडियोस भी बना पाएंगे। जैसे कि अगर आपको घर में कोई चीज खरीदनी है और आप चाहते हो कि मैं खरीद कर अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करके आपको बताऊं, तो ये हम कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खरीदना नहीं चाहते, ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते, ऑफलाइन लेने, कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर दो, ये भी एक सपोर्ट ही है ना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, कमेंट कर दो कुछ अच्छा है, खराब है, और अच्छा बनाने की जरूरत है वीडियो को, या फिर कोई चीज रह गई है, छूट गई है, ठीक है, कोई चीज अगर मैंने कहीं गलती से मिस कर दिया हो, कुछ भी हो कमेंट करके बताओ। ऐसा नहीं कि मतलब रिएक्ट करो,
हम इंडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम कभी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए जो हमारी सरकार है ना वो भी हमें वैसे पागल बनाती रहती है। तो रिएक्ट करो, रिएक्शन दो, हर जगह जहां पर भी रिएक्शन की जरूरत हो वहां पे रिएक्शन दो। तो इस तरीके से क्या है कि देश भी आगे बढ़ेगा, चैनल भी आगे बढ़ेगा गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल से करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।